देखें अभी तक होता क्या था कि यानी लोग जो है धोखा करते थे, फ्रॉड करते थे, और ये मेन करने का जो मुख्य रीज़न ये होता था कि पूरा जो सिस्टम है वो सही तरीके से वर्क नहीं करता था। मेन रीज़न यही है, जो सिस्टम है अगर वो सही तरीके से वर्क नहीं करता तो लोग धोखा खा जाते थे। वो ज़मीन को खरीदने में धोखा खा जाते थे, मकान को खरीदने में जो है धोखा खा जाते थे। तो ये जो धोखा खाने वाली बात है, अब ये धोखा हम ये कहें कि क्या ये धोखा खाना जो बंद हो जाएगा? देखें ये बंद नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि कमी आएगी। और जो वैसे लोग जो हैं जो धोखा नहीं खाएंगे, जिनको प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी है, मतलब वो समझ पा रहे हैं कि आखिर आपको क्या करना चाहिए, यानी अब जो है हमारा सिस्टम में क्या आने वाला है उसको आप जरूर जान लें। देखें ये जो ज़मीन का टुकड़ा है, इस ज़मीन का जो एक तरह से देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे ज़मीन के टुकड़े हैं। अब ये सभी टुकड़ा पर जो है एक तरह से कानूनी विवाद है। कानूनी विवाद होने का मतलब ये होता है कि मामला अगर देखा जाए तो मामला जो है यानी कोर्ट में अभी लंबित है, इसका फैसला नहीं आया है, यानी इसका फैसला जो है एक तरह से आना बाकी है, प्रक्रिया चल रहा है। हो सकता है कि एक दिन इसका फैसला आ जाए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक तरह से जब देखते हैं कि मामला जो है अब ये कोर्ट में चल गया, वैसे लोग जो कि मान लेते हैं एक बेईमान है, आप उसको ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं, उनकी नीयत जो है वो सही नहीं है, ये भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो उसका नीयत सही नहीं है। वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति अब चाहता है कि हम ऐसा काम कर दें जो कि मान लेते हैं एक तरह से फ्रॉड हो जाए, धोखा हो जाए। तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा कि ये धोखा देने वाली जो बात है, तो उसमें ये क्या करते हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, यानी कोर्ट में जो है केस चल रहा है और ज़मीन को बेच देते हैं। तो अगर जो है केस चलने के दौरान प्रॉपर्टी को बेच दिया गया, तो कल को अगर मान लेते हैं केस का फैसला आता है और जो विक्रेता है, इसको ऐसे समझें, विक्रेता जो है अगर वो केस हार गया, बेचने वाला जो है अगर वो केस हार गया, क्या होगा? ये होगा कि ये ज़मीन जो है यानी जो खरीद भी लिया उसके हाथों से ज़मीन चली जाएगी, इसलिए कि खरीद तो लिया, विक्रेता बेच दिया, खरीदने वाला जो खरीदार था वो खरीदार खरीद लिया, लेकिन वो वैसी प्रॉपर्टी को खरीद लिया जिस पर कानूनी विवाद चल रहा था, यानी वो उसको नहीं खरीदना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, और ये सवाल ये है कि आखिर कानूनी विवाद चल रहा था, इसका पता कैसे लगाएंगे? क्या तरीका है जो कि हम इसका पता लगा सकते हैं? देखें मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो नियम है कि खरीदने टाइम जो है हम कैसे पता करेंगे कि इस जमीन पर विवाद चल रहा है। ये बात जो है स्वाभाविक है कि जब ये जो जमीन का आप देख रहे हैं, जमीन को जो आप खरीदने जाएंगे तो आखिर कैसे आप पता चलेगा आपको कि इस पर कानूनी विवाद है? आप कहाँ जाकर पता करेंगे वहाँ दर्ज है या विवाद या नहीं है? किसी प्रकार का अगर कोई मामला कोर्ट में लंबित है तो वो आपस में जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप कैसे पता कर सकते हैं? तो अब सिस्टम जो है क्या करने जा रहा है वो हम आपको बता दें कि एक जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन पर अधिकार जो है वो यहाँ पर सुरेश और रंजीत का है। ये दोनों का अधिकार है, सुरेश और रंजीत का अधिकार है। अब इसमें अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस पे अधिकार तो है, लेकिन इस पे चल रहा है कानूनी विवाद। ठीक है, कानूनी विवाद चल रहा है। रंजीत कह रहा है कि ये मेरा हक है, इस मेरा शेयर है, सुरेश कह रहा है कि मेरा है। और इसमें वास्तविक में अगर देखा जाए तो ये अगर यहाँ पर पूरे की बात हो रही है, पूरा एक सुरेश कह रहा है कि मेरा है, रंजीत कह रहा है मेरा है, लेकिन फिर भी इसमें जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें एक हिस्सेदार ने धोखा कर लिया, उनको इस जमीन के टुकड़े का जो शेयर है वो इसके एवज में कहीं और ले चुका था वो व्यक्ति, फिर भी क्या किया, इसको दोबारा जाकर बेच देता है। मतलब धोखा करना, गलत तरीके से बेचना। तो ऐसा तो कर दिया गया, यानी एक हिस्सेदार ने पूरी संपत्ति को बेच दिया। जब इस पर कानूनी विवाद था फिर भी बेच दिया। खरीदने वाला जो है वो व्यक्ति आया, संपत्ति को खरीद लिया,
वो यहाँ पर अब यहाँ पर आप देखें, पहले 2 हिस्सेदार की लड़ाई थी, अब इसमें जो मामला हो गया वो एक तरह से कौन आ गया, वो आ गया खरीदार। अब खरीदार जो आ गया तो खरीदार को अब क्या चाहिए, समझने वाली बात है कि खरीदार जो यहाँ पर है उसके लिए क्या नियम कानून है। तो मैं आपको बता दूं कि जो खरीदार है, यहाँ पर जो खरीदार है, जो खरीदने वाला, जो संपत्ति को यहाँ पर खरीदा है, जब केस का फैसला, ये किससे खरीदा है, रंजीत से खरीदा है, जब केस का फैसला सुरेश के पक्ष में आ जाएगा तो ये सील्ड जो है वो, यानी जो जमीन वो खरीदा उसकी जो रजिस्ट्री हुई है, उसका जो बैनामा उसके पास है या उसका जो केवाला उसके पास है, वो हो जाएगा कैंसल। तो खरीदार को तो झटका लगने वाला, ये झटका खरीदार को लगने वाला है कि उसका जो रजिस्ट्री है वो कैंसल होने वाला है, और उसको पता नहीं था खरीदने टाइम कि रंजीत और सुरेश के बीच में कानूनी विवाद है। तो अब ये जो है सिस्टम, सरकार ये चाह रही है कि एक ऐसा सिस्टम आए, बहुत जगह देखिए हर राज्य में ये अलग अलग जो है आप प्लेटफॉर्म पर अपना देख पाएंगे, लेकिन अब अधिकांश राज्यों में जो है इसका जो कार्य है वो एक तरह से शुरू हो चुका है और कई राज्यों में ये काम करने भी लगा है कि आपकी प्रॉपर्टी को जो है, यानी वो अगर कोर्ट से अगर जोड़ दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो उसमें अगर कोई ऐसा मामला है जो कि एक तरह से जमीन विवाद का मामला है, कोर्ट में ये मामला लंबित है, इस पर विवाद चल रहा है, तो जो खरीदने वाले होंगे वो देख पाएंगे। अगर कोई जमीन का टुकड़ा का कोई विवाद है तो खरीदने वाले उस प्लॉट की जब इंक्वायरी करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इसमें अभी केस चल रहा है, आगे भविष्य में क्या होने वाला है इसका पता नहीं है। यानी खरीदार यहाँ पर अगर देखा जाए जिसका नाम विजय है ना, विजय को पहले पता अगर चल जाता कि ये रंजीत जो है धोखा कर रहा मेरे साथ, यानी ये पता अगर उसको पहले चल जाता तो क्या होता। बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि अगर फैसला रंजीत के पक्ष में आता है, यानी कोर्ट का फैसला अगर रंजीत के पक्ष में आता है और रंजीत ही जमीन को बेचा है, यानी कहने का मतलब कानूनी विवाद तो सुरेश और रंजीत के बीच में चल रहा था, खरीदार तो खरीद लिया, नहीं पता था विजय को कि हम खरीद रहे हैं जमीन और इस पर कानूनी विवाद है। लेकिन जो यहाँ पर देखा जाए कि विक्रेता जो रंजीत है, कानूनी विवाद तो चल रहा था लेकिन विक्रेता जो रंजीत है उसी के पक्ष में फैसला आया है। लेकिन अगर यदि ऐसा हुआ तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वो सीधी सी बात है उस पर कानूनी अधिकार विजय का ही होता। यानी ये जो प्रक्रिया है, अगर आप इसको जानें, इसको समझें, मैं आपको बता दूं सबसे पहले इन सभी सिचुएशन को देखने के बाद आपको क्या लगता है। देखें, आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि अगर ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, एक ऐसा सिस्टम आएगा जिससे आपकी प्रॉपर्टी कनेक्ट रहेगी और वैसी प्रॉपर्टी कनेक्ट रहेगी जिससे आप पता कर सकते हैं कि इस पर किसी प्रकार का कोई विवाद है या नहीं है। अगर प्रॉपर्टी आप वैसी जगह खरीदने जा रहे हैं जहां पर आपको नहीं पता कि यहाँ पर वो विक्रेता कौन है, किसके नाम से जमीन है, विक्रेता के परिवार में क्या विवाद है। अब सुरेश रंजीत से कोई संपत्ति खरीदने गया, उसको नहीं पता था सुरेश रंजीत कौन है, क्या विवाद है। अगर आप उसको जानते, अगर आप अपने एरिया में जहां आप रह रहे हैं तो आसपास के लोगों को जान रहे हैं, तो वहां कम से कम ये पता चल जाता है कि विवाद क्या चल रहा है, किससे क्या विवाद है। लेकिन अगर कहीं आप जो है एक तरह से बाहर, अपने जो आप जिस एरिया में, आप जिस विलेज में रहते हैं उससे बाहर कहीं दूसरे जगह जो है, या जिस सिटी में रहते हैं आप दूसरे सिटी में खरीदने जाते हैं, वहां आपको नहीं पता। जो आप प्रॉपर्टी लैंड खरीदने जा रहे हैं, जो आप हाउस खरीदने जा रहे हैं, उस पर कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं है। ये विवाद का पता कैसे चलेगा? तभी चलेगा जब वो पोर्टल से कनेक्ट हो जाए। यानी आप अपना डाटा जो है जब उसको सर्च करेंगे खरीदने से पहले तो फेच कर पाएंगे
कि इस पे विवाद चल रहा है तो नहीं खरीदेंगे। तो ये है विवादित जमीन जो है का जो खरीद बिक्री इतनी आसानी से लोग कर लेते थे, अब इस पर मुश्किल जो है होने वाला है। जल्द जो है आप बहुत सारे राज्यों के पोर्टल में आपको देखने को मिल गया होगा, और अधिकांश जो राज्य हैं जहां पर पोर्टल में देखने को नहीं मिल रहा है, आने वाले समय में आपको जरूर मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।